ठीक है, अब इसको ढंग से समझना, बहुत आसान है कंसेप्ट, ज्यादा मुश्किल नहीं है। जो चीजें करवा रहा हूँ उसको ढंग से अभी है ना, जो मतलब समझा रहा हूँ वो उसी को चीजों को समझना, और ज्यादा चीजें मत देख। मैंने बोला एक रिलेशन दे रखा है सच दैट ए कॉमा बी है, ए इज डिविजिबल बाय, नहीं एक मिनट रुको, पहले ऐसे समझते हैं। तीन टाइप्स की रिलेशन देखते हैं। एक होता है सिमेट्रिक, दूसरी चीज होती है ट्रांजिटिव, ठीक है। और अब एक बार ही देखते हैं कैसे कैसे चीजें करते हैं। रिलेशंस किस किस टाइप के होते हैं? एक क्या होता है रिफ्लेक्सिव, और एक होता है सिमेट्रिक, और एक होता है ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव कब होता है, सिमेट्रिक कब होता है, ट्रांजिटिव कब होता है? अगर हम बोलते हैं, यहाँ पे जो चीजें बोल रहा हूँ आप याद रखना, अगर एक रिलेशन में ए टाइप की रिलेशन एग्जिस्ट करती है, यानी हर एक ए टाइप की रिलेशन एग्जिस्ट करती है, तो हम बोलते हैं रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए अगर बोलते हैं, ये ध्यान रखना, सिमेट्रिक का मतलब होता है इफ ए बी एग्जिस्ट, अगर ए बी एग्जिस्ट करेगा देन बी ए शुड एग्जिस्ट, देन बी ए। अगर ए बी एग्जिस्ट नहीं करता तो बी ए का कोई मतलब नहीं। अगर ए बी एग्जिस्ट करेगा तो बी ए शुड एग्जिस्ट, अदरवाइज नो सच कंडीशन। ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव का मतलब होता है अगर ए बी, इफ ए बी एग्जिस्ट करेगा और बी सी एग्जिस्ट करेगा, देन ए सी एग्जिस्ट करना चाहिए। मैंने क्या बोला? तनिष्क बच्चे, यस सर। तनिष्क बच्चे, मैंने रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बोला, जल्दी से बताओ। हर सर एक ए टाइप की रिलेशन एग्जिस्ट करनी चाहिए, यही बोला है, यस सर। ठीक है। और अगर सिमेट्रिक का मतलब क्या है? सर अगर ए बी एग्जिस्ट कर रहा है तो ए बी और बी सी एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ए सी भी एग्जिस्ट करेगा। ना, सिमेट्रिक का मतलब है ए बी, और ए बी अगर एग्जिस्ट करेगा तो बी ए शुड ऑल्सो एग्जिस्ट, ठीक है, सॉरी सर। यस सर यस। ठीक है। यस सर। और ये क्या होता है, अगर ट्रांजिटिव का मतलब क्या है? सर अगर ए बी और बी सी एग्जिस्ट कर रहा है तो ए सी भी एग्जिस्ट करेगा। जैसे एग्जांपल्स के तौर पे समझते हैं, दो तीन क्वेश्चंस इसमें समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, ठीक है। अब हम एक चीज देखते हैं, जैसे अगर मैंने बोला तनिष आप बोलना बच्चे, एक क्वेश्चन बोल, ठीक है। ये रिलेशन जो है, अगर सेट दे रखा है, सेट हमारे को दे रखा है वन, सेट में एलिमेंट्स है 1 2 3, सेट में एलिमेंट्स क्या है सर 1 2। तनिष? और रिलेशन दे रखा है आपको इस टाइप का 1 1 2 2 या 3 3 1 2 2। कोई क्वेश्चन में डाउट है? नो चेक सर। करना है ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है कि नहीं। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। सेट दे रखा है 1 2 3, रिलेशन आर रिलेशन दे रखा है, ये है। हमें चेक करना है इज दिस रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, या तो ये तीन हो। अब देखते हैं, अब अगर रिफ्लेक्सिव होगा तो उसके लिए सेट में एलिमेंट्स क्या क्या हैं बोलो। सर 1 2 3। और रिफ्लेक्सिव का मतलब हो गया 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए। सेट में यस ये सर। तीनों रिलेशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, हाँ या ना? यस सर। तो इसका मतलब ऑल ए टाइप रिलेशन एग्जिस्ट, हेंस इट इज रिफ्लेक्सिव। कोई डाउट? नो सर। दूसरे सिमेट्रिक के लिए क्या बोला था मैंने? सर ए बी है तो बी ए भी एग्जिस्ट करेगा। 1 1 का उल्टा क्या होगा, जल्दी बताओ। 1 1 ही होगा सर। 2 2 का उल्टा? सर 2 2 ही होगा। 3 3 का? 3 3 होगा सर। 1 2 का? सर 2 1 होगा। और 2 1 का? सर 1 2 होगा।
तो ए बी और बी ए दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कर रहे हैं सर। तो सिमेट्रिक भी है, सही है। यस यस सर। ट्रांजिटिव का मतलब क्या था? सर ए बी है और बी सी है तो ए सी भी होगा। तो यहाँ पे तो देखो ये बन ही नहीं रहा, इन तीनों में तो कुछ नहीं बन रहा, ए बी बी सी। नहीं बन रहा सर। अब 1 2 2 1 का क्या बन रहा है? 1 2 और 2 1 का 1 1 बनेगा ना, यस सर। और वो एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ या ना? कर रहा है सर। तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी है क्या है। सर? तो यस। अगर एक रिलेशन तीनों को सेटिस्फाई करता है, अगर रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है, तो हम बोलते हैं वो रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। क्या होता है? इक्विवेलेंस इक्विवेलेंट। रिलेशन। सही है। यस सर। अर्नव, अर्नव, यस सर। यस। बात समझ आई है? यस सर, क्लियर। ठीक है। मैंने बोला, सबसे पहले जल्दी से बोलते, एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है? सर जब ए एग्जिस्ट करता है उसके अंदर। जब ऑल ए शुड एग्जिस्ट, और ए जो है वो सेट को बिलोंग करता यस है, सर। ठीक है। और अगर सिमेट्रिक कब? सर सिमेट्रिक तब है जब अगर कोई सेट गिवन है उसके एलिमेंट्स के अंदर ए बी एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर बी ए भी एग्जिस्ट करना चाहिए रिलेशन में। ठीक है। और ट्रांजिटिव मतलब? सर ट्रांजिटिव मतलब अगर कुछ सेट के एलिमेंट्स गिवन है तो जो रिलेशन है उसके अंदर अगर ए बी एग्जिस्ट कर रहा है, बी सी एग्जिस्ट कर रहा है और साथ में ए बी भी वो क्या कहते हैं बी बी भी एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर होगा। सर ये सी एग्जिस्ट कर रहा है। चलो, चलो अब इसके बारे में पूछ रहा हूं, तुम बोलना आता। सेट दे रखा है 1 2 3 4। सेट क्या दे रखा है? सेट के एलिमेंट क्या है? 1 2 3 4। और रिलेशन दे रखा है 1 2 2 2 1 1 4 4 3 1 3 3 3 और 3 2। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। चेक करना है रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है, और या तो ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। सर रिफ्लेक्सिव तो रिफ्लेक्सिव है वो के तो दिखा लिए है। ऑल ए शुड एग्जिस्ट, यानी 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी, 4 4 भी, है कि नहीं? यस सर वो चारों एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव यस। कोई डाउट? नो सर। सिमेट्रिक के लिए इसका उल्टा बोल जल्दी। सर 2 1। है इसमें? नहीं है। तो सिमेट्रिक। एग्जिस्ट नहीं करेगा। और ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए क्या था? सर ए बी और बी ए एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ए बी और बी सी कर रहे हैं तो ए सी भी करेगा। तो चेक करते नहीं है, इन सबको सर्कल लगा दिए, इनको तो चेक करना नहीं है। सही है। यस अब सर। इनसे क्या बन रहा है? कुछ बन रहा है? सर 1 1 3 2 बन रहा है। 3 2, 1 3 3 2 से क्या बन रहा है? 1 2। ये एग्जिस्ट कर रहा है, यस सर कर रहा तो इसका मतलब ट्रांजिटिव। है। बात समझ आ गई? यस सर क्लियर। कोई डाउट? नो सर। मायंक, मायंक। यस सर। हाँ, सेट दे रखा है 1 2 3 4 5। सेट क्या दे रखा है? बोल मायंक। 1 2 3 4 5। और रिलेशन दे रखा है कोई डाउट है? नो सर। अब ये चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। बता जल्दी से, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है? सर है। क्यों? सर क्योंकि ए एग्जिस्ट कर रहा है। सारे ए एग्जिस्ट कर रहे हैं, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, सारे ए कर रहे हैं। सही है। यस सर। अब सिमेट्रिक के लिए क्या चेक करना होता है? सर अगर ए भी एग्जिस्ट कर रहा है तो बी ए भी एग्जिस्ट करेगा। ए बी, इसका उल्टा, सबके उल्टे प्रेजेंट है कि नहीं? यस सर प्रेजेंट है। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव कहीं बन रहा है यहाँ पर? नो सर।
चेक नहीं कर सकते, नहीं सर। तो ट्रांजिटिव ये है, क्योंकि ए बी और बी सी वाला रिलेशन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो चेक ही नहीं कर सकते, तो इसलिए ट्रांजिटिव बोलेंगे। यस इट इज ट्रांजिटिव। कोई डाउट? नो सर। बच्चे किसी को भी डाउट हो? सर जब इसमें एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो फिर ट्रांजिटिव क्यों बोलेंगे सर इसे? बच्चे मैंने क्या बोला था जब चेक करने के समय, अगर इफ ए बी एंड बी सी एग्जिस्ट देन ए सी शुड एग्जिस्ट, अदरवाइज चेक ही नहीं करना हमने। सही है ना? मैंने इफ लिखा था ना, यस सर। तो इसलिए ये चीज है। कोई डाउट? नो सर। एक और देखते हैं। अच्छा, किसने पूछा था डाउट? सर तनिष्क। तनिष्क, देखो अब सेट दे रखा है 1 2 2 1, ठीक है, और नहीं सॉरी, रिलेशन दे रखा है 1 2 2 1, और सेट दे रखा है आपको 1 2 3। चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है कि नहीं। बताओ। रिफ्लेक्सिव नहीं है सर। क्यों? सर ए एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा सर। सिमेट्रिक? सर सिमेट्रिक है सर। ट्रांजिटिव? ट्रांजिटिव भी है सर। कैसे ट्रांजिटिव? 1 2 2 1 का बनेगा क्या? 1 1 बनेगा कि नहीं? यस सर। तो वो है, प्रेजेंट है, नो सर नहीं है सर। तो इसलिए ट्रांजिटिव नहीं। बात समझ आ गई? आ गई टेंथ सर। समझ आया मैंने कैसे किया एग्जाम्पल से? यस यस सर। चलो आप एक देखते हैं क्वेश्चन। मैंने क्वेश्चन लिया, हमारा ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ए और बी बिलोंग करते हैं किसको? बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। किसको बिलोंग कर रहे हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। कौन बोलेगा? नव्या बोलेगी? यस सर। नव्या थोड़ा सा तेज बोलो, बच्चे आवाज धीरे आ रही है। हाँ ठीक है। ए और बी बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। हमें क्या चेक करना है? रिलेशन दे रखा है, रिलेशन इज सच दैट ए और बी ऐसे चूज करने हैं सच दैट ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2। डिविजिबल बाय 2। क्वेश्चन समझ आ गया नव्या? यस सर। एक बार दोबारा पढ़ते हैं। ए और बी किससे लिए गए? सेट कौन से सेट से लिए गए? पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर्स। ठीक है। अब एक रिलेशन आर चूज करना है सच दैट ए बी है और ए माइनस ए बी माइनस किससे बी डिविजिबल हो? 2 से डिविजिबल होना चाहिए। ए और बी ऐसे चूज करने हैं ताकि ए माइनस बी शुड बी डिविजिबल बाय 2। कोई डाउट? नो चेक सर। करना है रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है। क्वेश्चन समझ आ गया है? यस सर। चलो आप इसको प्रॉपरली सुनना कैसे कर रहे हैं। अब देखो बच्चे, अगर मैंने बोला ए और बी पॉजिटिव इंटीजर्स, जैसे एग्जांपल लिया 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चलते थे। सही है? अच्छा, ए और बी की वैल्यू, ए माइनस बी किससे डिविजिबल है? 2 से। 2 से डिविजिबल है। 1 2 ले सकता हूँ? अच्छा नो पहले सर। तो रिफ्लेक्सिव के एक मिनट रुक जाओ। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या था? जल्दी बोल। सर ए ए एग्जिस्ट करना चाहिए। 1 1 ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता? बता जल्दी। ले सकते हैं सर, 2 2 भी ले 1 सकते हैं, माइनस 3 1 3 इज भी। डिविजिबल बाय 2। यस, 0 आ रहा है, 0 इज डिविजिबल है। यानी आई आई दोनों, आई दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स, आई माइनस आई इज डिविजिबल बाय 2। ये ठीक है, ये कोई डाउट तो नहीं है? नो तो सर। रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। कोई डाउट? नो सर। यहाँ तक बात समझ आ गई? सिमेट्रिक के लिए क्या चेक करना होता है? जल्दी बता। सर ए कॉमा बी एग्जिस्ट करे तो बी ए एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर सिमेट्रिक के लिए I1 I2 सर अगर ये एग्जिस्ट कर भी रहा है तो होएगा। I2 I1 भी होना चाहिए। यही मतलब हुआ ना? तो ये नहीं होएगा ना, फिर नेगेटिव आ जाएगा। बच्चे एक मिनट चुप करो। I1 I2 है तो I1 माइनस I2 डिविजिबल अगर निकाला है हमने 2 से डिविजिबल है तो I2 माइनस I1 क्या होगा?
तो ये नेगेटिव आ अगर जाएगा। लैम्डा आएगा तो ये माइनस लैम्डा आएगा ना, ये 2 -2 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा आएगा। यस सर। डिविजिबल है कि नहीं है, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, डिविजिबल तो है ना। हाँ सर। ये बात समझ आ गई। यस सर। अब तीसरी बात, अगर ट्रांजिटिव के लिए क्या चेक करना होता है, जल्दी बोल। सर अगर ए बी और बी सी एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ए सी होना ए चाहिए। बी और बी सी एग्जिस्ट कर रहा है तो ए सी शुड एग्जिस्ट, यही बोलते हैं ना। यस सर। यानी ए माइनस बी अगर 2 लैम्डा के बराबर है, यही बात बोली। यस सर। और बी माइनस सी 2 म्यू के बराबर बोला, है ना। यस सर। तो ए माइनस सी शुड बी डिविजिबल बाय 2 होना चाहिए, यही बोलना है ना। यस सर। अब देखो, अगर इन दोनों को अगर ऐड कर दूं तो Add. मेरे पास क्या आ जाएगा। सर 2 लैम्डा प्लस म्यू। तो हो गया 2 से डिविजिबल की नहीं। यस सर है। तो इसका अंदर ट्रांजिटिव है कि नहीं है। यस सर है। तो रिफ्लेक्सिव समझ आ गया। मैंने I1 अगर ए ले लिया रिलेशन तो वो सारे के सारे 2 से डिविजिबल होंगे, हाँ कि नहीं। यस सर। और सिमेट्रिक के लिए क्या चेक किया, I1 I2 है तो I2 I1 होना I2 चाहिए, ये माइनस भी चेक कर I1। लिया। यस सही सर। है। इस टाइप का एक और क्वेश्चन कर रहे हैं अर्नव, यस सर। एक और क्वेश्चन करेंगे। यस सर। A कॉमा बी बिलोंग्स टू इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर। A कॉमा बी बिलोंग्स टू इंटीजर बोलो, खाली क्या बोला मैंने, A, इंटीजर। B belongs to सही है। integer. Yes sir. और रिलेशन आर चूज करना है सच दैट ए बी रिलेशन होगा a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 4। कोई डाउट। No sir. रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए क्या करूं, जल्दी बोल। सर 1 1 2 2 ऐसे करके I1 या I2 ऐसे I2 नहीं, कोई भी ऐसे इंटीजर। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, दोबारा बोल रहा हूँ। रिफ्लेक्सिव के लिए हर एक ए एग्जिस्ट करना चाहिए, यही Yes sir. बोलते हैं ना। Yes sir. तो ए बी है, बी की जगह ए डाल दो, ए Yes sir. ए माइनस ए सर तो इज डिविजिबल A बाय minus 4। A is यस इट divisible by ट्रू और 4. नॉट। Yes sir. So for यस इट every इज I ट्रू और नॉट, exists. Yes sir. है ना। फॉर एवरी ए, फॉर एवरी आई, या ये बोल दे कोई भी सेट में आई है तो हर एक इंटीजर के लिए ट्रू होना चाहिए, है कि नहीं। Yes sir होना चाहिए। सिमेट्रिक के लिए क्या बोलते हैं, जल्दी बोल। तो symmetrically I minus I1 should be divisible by ए 4 बी such है that तो I1 बी ए minus होना I2 also चाहिए, यही divisible. बोलते हैं ना। Yes sir. ए माइनस बी अगर 4 लैम्डा है तो बी माइनस ए B किसके minus A बराबर भी होगा, 4 lambda के बराबर, -4 lambda के बराबर। इंटीजर हो गया। ट्रांजिटिव के लिए क्या बोलूं, सर ट्रांजिटिव के लिए अगर A माइनस बी कुछ म्यू के बराबर है और B माइनस सी कुछ लैम्डा के बराबर है तो A माइनस सी 4 से डिविजिबल होना चाहिए। 4 से डिविजिबल। ए माइनस बी इज इक्वल टू 4 लैम्डा यस सर। और बी माइनस सी इज इक्वल टू 4 म्यू, दोनों को ऐड करेंगे यस सर। तो यही प्रूफ करना है। यस सर। समझ आ गई बात। यस सर। सर तो मतलब हम इसमें कंडीशन लिख रहे हैं ना कि ये होना चाहिए तब हो जाएगा। ये कंडीशन नहीं लिख रहे, ये तो प्रूफ हो गया ना। ए और बी हमने ऐसे चूज करने, सेट ऐसे चूज किए ताकि ए माइनस बी 4 से डिविजिबल होगा। यस सर। सर वो तो ये ठीक है हमने सेट ही क्योंकि ऐसे चूज करने। यस सर बोलो। इसमें ना रिफ्लेक्टिव और ट्रांजिटिव में तो ठीक है, पर सिमेट्रिक की जब हम बात कर रहे हैं तो उसके अंदर ए और बी की कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज पे ही होगा ना, जैसे सर 1 5 या 5 1 उन पे। हाँ तो 1 5 के लिए आंसर क्या आ रहा है, 5 1 के लिए आंसर नहीं आ रहा क्या। आ रहा है, मैं वही कह रहा हूँ सर कि इस पे तो हमने कंडीशन बना दी ना कि ये कंडीशन होगी तब ये करेगा। हाँ ये कंडीशन गिवन है ना, ये कंडीशन तो होगी ही होगी, ये गिवन है ना कंडीशन सच दैट जो यस लिख रहे हैं हम। मतलब ये कंडीशन ही प्रूव करनी है मतलब बेसिकली हर चीज में। हाँ ये कंडीशन इंक्लूड करनी है तभी वो सेट चूज हो सकता है। कोई डाउट है यस क्वेश्चन सर। में, नो सर नहीं। समझ आई बात। यस सर आ गए। चलो नेक्स्ट, कौन बोलेगा, जल्दी बोलो। चेतन बोलेगा। आर्यमन बोलोगे।
चलो आर्यमन भी नहीं बोल रहा। कौन बोलेगा बच्चे, जल्दी बोलो। तो मैं बोलूं? मयंक, हाँ नव्या बोलो चलो। रिलेशन दे रखा है T1 T2 such that T1 is congruent to T2। T1 T2 ऐसे चूज करना है such that T1 is congruent to T2, और T1 और T2 ट्राइंगल्स हैं प्लेन में, एक ही प्लेन। T1 एंड T2 आर ट्राइंगल्स ऑन द सेम प्लेन। सही है? यस सर। क्वेश्चन समझ आ गया? दोबारा सुन लो। Let T be a set of all triangles. Let T be a set of all triangles in a plane R, with R being the relation, उसमें से T1 T2 चूज किया such that T1 is congruent to T2. Then check whether the relation is an equivalence relation or not. क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। अच्छा, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चेक करना है, जल्दी बोल। सर ए एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब तो T1 और T1, अगर दोनों T1 बोल दूं मैं और T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1, ये बात ठीक है कि नहीं, गलत है? दोनों सेम ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे कि नहीं? यस सर होंगे। तो रिफ्लेक्सिव यस। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, जल्दी बता। सर ए भी एग्जिस्ट कर रहा है तो बी ए करना चाहिए। अगर T1 T2 एग्जिस्ट कर रहा है तो T2 T1 भी होना चाहिए। T1 T2 कब एग्जिस्ट करेगा? जब T1 कॉन्ग्रुएंट टू T2 है। यस सर। और T2 T1 कब एग्जिस्ट करेगा? जब T2 कॉन्ग्रुएंट टू T2 T1 है। कॉन्ग्रुएंट टू। तो ये बात सेम है कि नहीं है? यस सर सही है। तो सिमेट्रिक। थर्ड चीज, ट्रांजिटिव के लिए क्या चेक करना है, जल्दी बता। सर ए बी और बी से एग्जिस्ट कर रहा है तो ए से एग्जिस्ट करना चाहिए। T1 T2 T2 T3 T1 T3, कोई डाउट? नो सर। T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, T2 कॉन्ग्रुएंट टू T3, इसका मतलब क्या हो गया? सर ये सारे कॉन्ग्रुएंट। T1 कॉन्ग्रुएंट टू हाँ। T3 आ गया। यस Hence सर। it is an equivalence relation. Hence it is an equivalence relation. कोई डाउट है? नो सर। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। आप कौन बोलेगा? आप कौन बोलेगा? बोलो बच्चे। स्वयं बोलेगा? यस सर। स्वयं आवाज आ रही है? यस सर। आर रिलेशन दे रखा है L1 L2, ठीक है, L1 L2 such that L1 is perpendicular to L2. L1 is perpendicular to L2. Let L be a set of all lines in a plane. L जो है वो set of all lines in a single plane दे रखा है, उसमें से दो एलिमेंट चूज किए गए L1 L2 such that L1 is perpendicular to L2. चेक करना है ये रिलेशन इक्विवेलेंस है कि नहीं है। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। ठीक है, आप स्वयं जल्दी बोल। रिफ्लेक्सिव पहले के लिए क्या चेक रिफ्लेक्सिव करना पर है? चेक कर लेंगे सर। इसमें L1 से L1 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 और L2 L2, तो ये तो L1 L1 is L1 तो साथ में perpendicular to L1, पैरेलल ये हो ठीक है? जाएंगे। L1 L1 साथ में सर पैरेलल हो जाएंगे। पैरेलल होंगे ना, ये गलत है कि नहीं? सर ये गलत है। तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है, इक्विवेलेंस तो नहीं रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। है। सिमेट्रिक नहीं के होगा। लिए, सिमेट्रिक सिमेट्रिक होगा। के लिए क्या L1 होता था? परपेंडिकुलर टू L2 है तो L2 परपेंडिकुलर टू L1 L1 होगा। L2 है, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, L2 तो L2 L1 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? L2 ये परपेंडिकुलर सिमेट्रिक टू होगा। L1, ये बात ठीक है, सिमेट्रिक है। थर्ड, ट्रांजिटिव के लिए क्या करना है? L1 ट्रांजिटिव L2 भी नहीं होगा। L2 L3 L1 L3, यही बोलना है ना? यस L1 सर। is इसमें L1 perpendicular L3 to पैरेलल L2, आ जाएंगे। L2 perpendicular to L3, तो L1 perpendicular to L3 होगा कि नहीं होगा? सर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सर वो पैरेलल आ जाएंगे L1 L3 तो। L1 L2 L2 L3 अगर हम Z एक्सिस पे लें तो मे बी वो एक प्लेन में ही है ना, मैंने पहले सबसे पहले बोला एक प्लेन में, तो इसका मतलब ये पैरेलल भी आ सकती है। गलत है ना ये? फिर इसमें ट्रांजिटिव गलत है। भी नहीं होगा, तो खाली ये सिमेट्रिक है, इसलिए ये रिलेशन इक्विवेलेंस नहीं है।
कोई डाउट है? नो सर। समझ आ गई ये बात? यस सर। चलो अब एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। एक मिनट बच्चे। हाँ, एक क्वेश्चन और देखते हैं। कौन बोलेगा? बोलो। बोलो बच्चे, कृष्णा बोलेगा? यस सर। आर एक रिलेशन है जो है पी क्यू, दो पॉइंट्स है पी क्यू। इसका मतलब ये है डिस्टेंस ऑफ सच दैट पी और क्यू दो पॉइंट्स है एक प्लेन पे। ठीक है, पी और क्यू एक सेट दे रखा है पॉइंट्स ऑन अ प्लेन। डिस्टेंस पी और क्यू रिलेशन जो है ऐसे चूज करनी है पी क्यू सच दैट डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ऑरिजिन is equal to distance of q from origin। कोई डाउट है? नो सर। सही है? क्या बोला? जो सेट है वो पॉइंट्स है एक प्लेन पर और पी क्यू दो पॉइंट्स चूज करने हैं सच दैट डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ऑरिजिन इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम ऑरिजिन। चेक करना है कि है कि नहीं है। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। डाउट तो नहीं है क्वेश्चन में? नो सर। चलो अब बताओ एक बार जल्दी से, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चेक करना है? हम इसे करें सर पीपी या फिर क्यूपी यहाँ पर। पी ले लूं यानी ओपी इक्वल्स टू ओ क्यू आएगा। ओ ऑरिजिन अगर ओपी इज इक्वल्स टू ओपी, यही हो गया ना मतलब। तो ओपी ना। हाँ सर। ओपी इज इक्वल टू ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव यस होगा। सही है? होगा। यस सर। दूसरा पार्ट क्या है? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कैसे चेक करेंगे? बोलो बोलो। करके। अगर मैं पी क्यू लेता हूं तो क्यू पी होना चाहिए। पी क्यू का मतलब ओपी इज इक्वल्स टू ओ क्यू होना चाहिए। इसका मतलब ओ क्यू इज इक्वल्स टू ओपी। ये दोनों बराबर है कि नहीं है? यस सर। तो सिमेट्रिक है। थर्ड चीज क्या चेक करनी थी, जल्दी बोलो। ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के अगर लिए क्या चेक करना होता है, जल्दी बता। सर अगर पी क्यू और क्यू पी जो है एग्जिस्ट करते हैं तो पी फिर जो क्यू है और क्यू आर अगर है तो पी आर होना हाँ। चाहिए। सही है? पी PR भी क्यू का exist मतलब ओपी इज इक्वल टू ओ क्यू क्यू और ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर। आर। तो ओपी इज इक्वल टू ओ आर है कि नहीं है? हाँ या ना? तो है सर। तो इसका मतलब ये रिलेशन इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंट है। कोई डाउट है? नो सर। बच्चे आज के क्वेश्चंस जो बोल रहा हूं मैंने जो आज पढ़ाया ना, अभी पूरा चैप्टर खत्म नहीं हुआ ये, तो मैंने जो आज पढ़ाया है 10 क्वेश्चन ही अगर पढ़ाए हैं तो 10 क्वेश्चन ही रिपीट कर। ठीक है? स्वयं बात समझ आ गई?